भूमि की करके बीज बोकर सिंचाई कर, सुरक्षित शत्रुओं से रह फसल होती तैयार पक कर, चरण अगला कटाई का फिर आरंभ हो जाता, मसीहों से करों में उपकरण लेकर, अब इन लाइनों का मतलब समझते जाओ और हमारे प्रश्नों के उत्तर बताते जाओ। ठीक है, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका? ये लिखा है सारी भूमि की करके, भूमि की करके भूमि तैयारी करने के बाद, और इसे हमने बताया अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रिपेयर लैंड। तो जमीन की तैयारी करना एग्रीकल्चर का कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। शाबाश। इसके बाद बीज बोना, बीज बोकर, ये कौन सा स्टेप है एग्रीकल्चर का? सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने जमीन की तैयारी कर ली, सेकंड स्टेप में हमने बीज बो लिए, फिर सिंचाई कर दी। कौन से स्टेप में? थर्ड स्टेप में। सुरक्षित शत्रुओं से रहे, सुरक्षा करना। इससे पहले एक स्टेप छूटा हुआ है, फोर्थ स्टेप छूटा हुआ है। नहीं, दो हो गए, नहीं 3 हो गए। फोर्थ स्टेप छूटा हुआ है, बताइए वो फोर्थ स्टेप कौन सा है? टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोइल, यानी मिट्टी में उसकी उपजाऊ बनाना, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाना। सही है। फिर फिफ्थ स्टेप में आ जाता है शत्रुओं से सुरक्षा, प्रोटेक्शन। बताइए एक शत्रु बता दीजिए जिससे हमें फसल प्रोटेक्शन करनी है, जिसे प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। जोर से। बीडिंग नहीं ध्यान है, स्टेप नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं किससे सुरक्षा करनी है। कई चीजों से सुरक्षा करनी पड़ती है, कोई एक बताओ किससे सुरक्षा करनी है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। गाय, यानी एनिमल्स। खाली गाय थोड़े ही है, खाली गाय से सुरक्षा थोड़ी ही करनी पड़ेगी। समझाया था या नहीं? जानवरों से हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है फसल को। पहला, बैठ जाओ। और किस चीज से हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी फसल की? चार दीवारी तो साधन है सुरक्षा करने का। दूसरा कौन है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है? पशु हो गया, नीलगाय पशुओं में ही आ गया। बिझार भी पशुओं में ही आ गया। सांड पशु नहीं होता है। पक्षियों से बताया था या नहीं? पर याद कुछ नहीं रखते। जानवरों से हमें फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है, पक्षियों से सुरक्षा करनी पड़ती है, और किससे करनी पड़ती है? कीटाणुओं से, पेस्ट। इसको क्या कहते हैं? इसको, हाँ, पेस्ट। कीटाणुओं से, रोगाणुओं से, कीटों से, पतंगों से, इनसे भी हमें फसल सुरक्षित करनी पड़ती है।
अब इन सब कामों को जब हम कर लेते हैं तो हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है। ठीक समझ गए? और पकने को कहते हैं राइप, है ना। फसल राइप हो जाती है, पक जाती है। और जब पक जाती है फिर अगला स्टेप शुरू हो जाता है। कौन सा स्टेप शुरू होगा? 6th स्टेप। कौन सा स्टेप? अब याद रखो, हार्वेस्टिंग होगी, यानी कटाई करने को कहते हैं हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? अब कटाई शुरू हो जाएगी। 6th स्टेप होता है कटाई का, ध्यान रखेंगे। हाँ, 6th स्टेप में कटाई पड़ा जाएगा, जिसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो फसल काटने के लिए या तो हम मशीन ले आते हैं, उस मशीन फसल को काटते हैं, उस मशीन का नाम होता है कंबाइन। क्या नाम होता है? या फिर मशीन नहीं ला पाते हैं तो हाथों से ही काटते हैं, और हाथों से भी काटेंगे तो उसके लिए भी हमें एक टूल चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, औजार चाहिए। बताइए उस औजार का क्या नाम होता है जिससे फसल की कटाई की जाती है? बताइए। नो सर, बताओ पीछे। जिससे फसल की कटाई की जाती है उस औजार का क्या नाम होता है? और पीछे बताओ। दराती। याद कर लो। रहने लगे हो, गांव को मत भूलो। शहर में रहने का मतलब ये नहीं है कि गांव को भूल जाओ। आए तो सब गांव से ही हो यहाँ रहने। तो दराती कभी तो देखी होगी, या नहीं भी देखी है तो पूछा करो। जब कभी गांव जाते हो तो इन चीजों को देखा करो। बैठ जाओ। या फिर उसे काटते हैं, एक उपकरण होता है कटाई का जिसे दराती कहते हैं, और एक उपकरण होता है जिसे हसिया भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ दो। मशीनों से काटते या शाबाश।